हर हर महादेव। आज फिर आप सभी लोगों के मध्य में एक नया विषय लेकर आए हैं। राजस्थान भादरा से महाराज जी के प्रिय शिष्य हैं अरविंद चाचाण जी। उन्होंने प्रश्न किया है कि परिक्रमा कैसे करें, परिक्रमा भी कह सकते हैं या प्रदक्षिणा कैसे करें। तो आइए हम जानें पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कि परिक्रमा कैसे करें या प्रदक्षिणा कैसे हमको करनी चाहिए। उसकी विस्तृत जानकारी महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। आज एक और नया विषय, परिक्रमा कैसे करें अथवा प्रदक्षिणा कैसे करें। और ये प्रश्न पूछा हमारे एक धर्मसंघ परिवार के भादरा के हमारे अत्यंत प्रिय श्री चाचाण जी हैं। उनका ये प्रश्न था। उन्होंने कहा कि परिक्रमा कैसे करना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है जिसको आचार्यगण परिक्रमा करते समय प्रायः उच्चारण करते हैं, और वो है यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अभी कहते हैं जितना भी कभी किसी भी जन्म में आपके द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण हुआ हो, कोई पाप संज्ञक अनाचार आपके जीवन में हो गया हो इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में, तो यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जन्मांतर कृत भी कोई पाप हैं तो तानि सर्वाणि, वो सब पाप नश्यन्ति माने नष्ट हो जाते हैं। कब? बोले जब आप किसी मंदिर की, जब आप किसी वेद विधान के अनुसार, शास्त्र विधान के अनुसार संपन्न होने वाले यज्ञ की, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं, जब आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं, जब आप अश्वत्थ की परिक्रमा करते हैं, जब आप नर्मदादिक दिव्य नदियों की परिक्रमा करते हैं, तो तब अथवा गुरुजनों की अथवा माता पिता की परिक्रमा करते हैं, तो फिर आपके समग्र जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक विद्वानों के लिए अथवा नव जिज्ञासुओं के लिए रोचकता हेतु एक यहाँ प्रकरण है कि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये प्रदक्षिण पदे पदे क्या है, तो कैसे इसकी संगति लगेगी। बोले प्रदक्षिणा पदे प्रदक्षिण पदे, ये समस्त पद हो गया। यदि इसको प्रदक्षिणा कर दें तो प्रदक्षिणायाः पदे, और उसका समस्त रूप बना दें तो प्रदक्षिण पदे, तो कीदृशे पदे, कीदृशी पदे, कैसे कैसे एक एक कदम पर, कैसे एक एक पग पर वो समग्र पाप नष्ट होते हैं। कौन से वाले पदे? तो जो बाद वाला पद है, पदे शब्द है, वो है विशेष्य, और पहले वाला जो प्रदक्षिण पदे ये पद है, समस्त पद ये है विशेषण। बोले कैसे पद में ये समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं, कैसे पद के प्रयोग करने पर? उत्तर दे रहे प्रदक्षिण पदे, अर्थात परिक्रमा संबंधी एक एक पग पर ये अतुल्य अनुपम लाभ हो जाता है साधक को, श्रद्धालु को, आस्तिक को, भगवत भक्त को। अच्छा, दूसरा एक बराह पुराण का श्लोक है। कहते हैं प्रदक्षिणांग ये कुर्वन्ति भक्ति युक्तेन चेतसा। देखिए, एक तो हो गया भ्रमण करना, एक हो गया घूमना, बातें करते जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े, हंसते ठिठोली करते जा रहे हैं, ये परिक्रमा नहीं हुई। या कहते भक्ति युक्तेन चेतसा, भक्ति युक्त चित्त के द्वारा बड़े समाहित होकर के ऐसे परिक्रमा करें। तो इस प्रकार जो परिक्रमा करते हैं, नते यमपुरम यान्ति, उनको कभी भी यमराज के नगर का द्वार नहीं देखना पड़ता, और यान्ति पुण्य कृताम गतिम, वो पुण्यात्माओं के दिव्य लोकों को प्राप्त कर लेते हैं।
और यहाँ तक लिखा है कि दशाश्वमेध फलम प्राप्नुयात नात्र संशयः। महाराज, दशाश्वमेध यज्ञ करने के समान भी फल प्राप्त होता है परिक्रमा करने वाले को, ये भी कह रहे हैं। दूसरा, एक विशेष कालिका पुराण का श्लोक और प्राप्त हुआ। कहते हैं अष्टोत्तर शतम यस्तु देव्याः, अथवा यहाँ देव्या है, आप यहाँ ये उपलक्षण है तो विष्णोः कर सकते हैं, शंभोः कर सकते हैं, गुरोः कर सकते हैं, ऐसे अपने अनुकूल भावनाओं से। तो देव्याः कुर्यात् प्रदक्षिणम, जो 108 परिक्रमाएं यज्ञशाला की, देवी मंदिर की, भगवान विष्णु की, आदि की एक संकल्प पूर्वक किसी इष्ट सिद्धि के लिए करते हैं, तो सर्वान कामान समासाद्य पश्चान मोक्षमवाप्नुयात्, सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करके, अपनी समग्र कामनाओं को पूर्ण होता हुआ देख करके, उनका सुख भोग करके व्यक्ति मोक्ष तक भी प्राप्त कर लेता है परिक्रमा करते हुए। ये बड़ी बात है। हाँ, ये बात है कि परिक्रमा किस देवता की कितनी करें, तो वो प्रकरण भिन्न है, उसका विषय अलग देखना है। ये एक विशेष बात ये है कि कैसे करें परिक्रमा, तो मनो नेत्रेच संयम में, अपने मन को और अपनी दृष्टि को संयम में रखना है। अभी परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञशाला की या मंदिर की, या पैदल यात्रा कर रहे हैं, सालासर जी जाना है या कावड़ लेकर के जाना है, हंस रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, न वाणी में संयम है, न नेत्रों में संयम है, न आपके हाथों में संयम है, आपके भोजन में भी संयम, ऐसा नहीं। मन और नेत्र दोनों को संयमित करके मंत्रोच्चारण पूर्वकम, आप चाहे धार्मिक यात्रा पर हैं या परिक्रमा में हैं, आपको सावधान होगा, अपने मन को, वाणी को, दृष्टि को संयत रखना होगा, अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हुए करना होगा। समाहितो प्रशांतात्मा शनैः कुर्यात् प्रदक्षिणम, समाहित होकर के, प्रशांत मानस होकर के, और धीरे धीरे परिक्रमा करना चाहिए। कैसे परिक्रमा करना चाहिए, इस विषय में कहते हैं कि यथा गर्भवती नारी घटमादाय मूर्धनि, जैसे कोई गर्भिणी माँ हो, गुर्भिणी माँ हो और गर्भावस्था में गति मंद होती है, ऊपर से उसके सर पर घट रखा हो, तो पानी जल पूरित घट भी हो, छलक न जाए, उसके घट का जल न छलके, और गर्भिणी होने के कारण, गुर्विणी होने के कारण, गुरुमती होने के कारण गति मंथर भी होनी चाहिए। शनैः शनैः पदम धत्ते तथा कुर्यात् प्रदक्षिणम, धीरे धीरे पग रखना चाहिए भगवत ध्यान करते हुए। इस प्रकार परिक्रमा करते हैं तो उसका विशेष लाभ क्या, जैसा शास्त्रों में फलश्रुति के रूप में लिखा है, वो सब निश्चित रूप से सफल हो जाता है। तो जब कभी जा रहे हों मार्ग में, ब्राह्मण संत मिल जाए, गुरुजन पितृजन मिल जाए, अथवा गौ माता मिल जाए, अथवा तुलसी वृक्ष मिल जाए, अथवा पीपल का वृक्ष मिल जाए, अथवा मंदिर मिल जाए, तो प्रयत्न करना चाहिए कि हम परिक्रमा न कर सकें तो उनको दाहिने हाथ करके निकल जाएं, वो हमारे दाहिने हाथ हों। ये भी एक विधि है। और मान लीजिए कदाचित मार्ग बहुत छोटा है, गौ माता दीवार से चिपक करके, वृषभ दीवार से चिपक करके खड़े हैं, वृक्ष दीवार से लगे हुए हैं, मंदिर भी ऐसे स्थान पर है जहाँ प्रदक्षिणा नहीं की जा सकती, दक्षिण नहीं करके जा सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, एक आधे सेकंड को ही सही मन में भाव करें, प्रणाम करें कि हमने उनको दाहिने कर लिया, भावना से फिर आगे बढ़ जाएं। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और आपके लिए बड़ा उपयोगी भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव।